जरा तसव्वुर कीजिए सन 1910 का न्यूयॉर्क सिटी, एक ऐसा शहर जो उस दौर में भी कभी नहीं सोता था। ऊंची इमारतें, सड़कों पर रौनक, हर तरफ आवाजों का शोर। लोग इधर-उधर आते जाते, घोड़े और बग्गियां धीमी रफ्तार से गुजर रही होती हैं, और दुकानों से आती खनखनाती घंटियां किसी पुरानी फिल्म का हिस्सा लगती है। ठंड का मौसम है, दिसंबर की शुरुआत है, मगर शहर की रफ्तार कम नहीं होती। और इसी शहर के एक बेहद अमीर और मशहूर घर से एक नौजवान लड़की बाहर कदम रखती है। एक ऐसी लड़की जो देखने में आम लग सकती है, लेकिन उसकी कहानी बहुत खास है। इस लड़की का नाम है डोरोथी अर्नोल्ड। उसकी उम्र 25 साल है। उसने नेवी ब्लू रंग का कोट पहना है। काले रंग का बड़ा सा फॉक्स फर मफ उसके हाथों में है, जिससे वो खुद को ठंड से बचा रही है। टन ग्लव्स हैं और एक स्टाइलिश हैट भी पहनी है। देखने में वो न सिर्फ खुश लग रही है, बल्कि उसमें एक खास तरह का इत्मीनान भी है, जैसे वो किसी बड़े फैसले के साथ निकली हो। डोरोथी का ताल्लुक एक ऐसे घराने से है जिसका नाम न्यूयॉर्क की हाई सोसाइटी में बहुत ऊंचा है। उसके वालिद फ्रांसिस आर्नल्ड एक कामयाब बिजनेसमैन है। परफ्यूम बिजनेस में उनका बड़ा नाम है। उसका चाचा अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में जज है। अर्नोल्ड फैमिली न सिर्फ अमीर है, बल्कि बहुत असरदार भी। उसके पास सब कुछ है, बड़ा घर, नाम, दौलत, शोहरत, हर तरह की आरामदेह जिंदगी। मगर डोरोथी की ख्वाहिशें इन सबसे कहीं आगे की थीं। वो चाहती थी कि लोग उसे उसके अपने नाम से जानें, न कि सिर्फ एक अमीर बाप की बेटी के तौर पर। उसे लिखने का जुनून था। उसने बियरवाइन मोर कॉलेज से तालीम हासिल की थी, उस दौर का बहुत मकबूल वुमेन्स कॉलेज। वहाँ उसने लिटरेचर पढ़ा, और वहीं से उसे अपनी पहचान बनाने का ख्वाब मिला, एक राइटर बनने का। वो रोज कहानियां लिखती थी, मैगजीन्स को भेजती थी, इस उम्मीद में कि कभी तो छपेगी उसकी मेहनत। मगर किस्मत हर बार उसके हाथ से फिसल जाती। बार बार उसकी कहानियां रिजेक्ट हो जाती। और घरवाले? वो तो जैसे उसकी इस ख्वाहिश को एक मजाक समझते थे। उसके वालिद ने एक बार तो यहाँ तक कह दिया, अगर तुम बाकी अच्छी राइटर हो तो कहीं भी लिख सकती हो, शहर में रहने की जरूरत नहीं। इन अल्फाज ने डोरोथी के अंदर एक चुपचाप तन्हाई पैदा कर दी। उसे लगने लगा कि इस आलीशान घर में उसकी जज्बातों की कोई कद्र नहीं। वो चुप हो गई, मगर उसका जज्बा नहीं मरा। वो अब अपने राज छुपाने लगी। रिजेक्शन लेटर से बचने के लिए उसने एक सीक्रेट पोस्ट ऑफिस बॉक्स किराए पर लिया। घरवालों से अलग होके अपने तरीके से जिंदगी जीने का सपना देखने लगी। वो ग्रीनविच विलेज जाना चाहती थी, एक ऐसी जगह जहां उस दौर के आर्टिस्ट, राइटर, थिंकर रहा करते थे। मगर उसके माँ बाप ने ये ख्याल ही रद्द कर दिया। उन्हें लगता था कि एक शरीफ घर की लड़की का वहाँ क्या काम। 12 दिसंबर 1910 की सुबह डोरोथी ने अपनी माँ से कहा कि वो शॉपिंग के लिए बाहर जा रही है। बहन की पार्टी के लिए एक नई ड्रेस लेनी है। माँ ने साथ चलने की पेशकश की, मगर डोरोथी ने मुस्कुराकर कहा, मामा, आपको चलने की जरूरत नहीं। जब मुझे जो चाहिए मिलेगा, मैं कॉल कर लूंगी। उसके चेहरे पर इत्मीनान था, शायद कोई खास प्लान भी। वो घर से 11 बजे के करीब निकली, ठंडी हवा में मगर गरम लिबास में लिपटी हुई। उसके पास $30 थे, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। सबसे पहले उसने पार्क टिलफोर्ड नाम की कैंडी शॉप पर रुककर कुछ चॉकलेट्स खरीदीं और उन्हें अपने मफ में रख लिया। बिल फैमिली अकाउंट पर लिखवा दिया, यानी ऐसा कुछ नहीं था जो उसे अनयूजुअल बना सके। फिर वो पैदल 20 ब्लॉक्स नीचे चलकर ब्रेंटानोज नाम की बुक स्टोर पहुंची। वहां से एक मज़ाहिया किताब खरीदी, एंगेज्ड गर्ल स्केचेस। बुक स्टोर के बाहर उसकी एक पुरानी दोस्त ग्लेडिस किंग मिलती है। दोनों हंसते हैं, कुछ बात करते हैं। ग्लेडिस बाद में पुलिस को बताती है कि डोरोथी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, न उदासी, न गुस्सा, न कोई उलझन। और ये ही थी वो आखिरी बार जब किसी ने डोरोथी अर्नोल्ड को जिंदा देखा। डोरोथी अर्नोल्ड को आखिरी बार न्यूयॉर्क सिटी की एक बुक स्टोर के बाहर अपनी दोस्त ग्लैडिस किंग के साथ हंसते बोलते देखा गया था। उसके बाद वो जैसे हवा में गायब हो गई। ना किसी ने उसे कहीं देखा,
ना ही किसी को उसके बारे में कुछ पता चला। उस दिन दोपहर एक आम सी लग रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों में ये दिन अमेरिका की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक बन गया। जब डोरोथी शाम तक घर वापस नहीं आई, तो उसके घरवाले पहले थोड़े हैरान हुए। उन्हें लगा शायद वो किसी दोस्त के घर चली गई होगी या शॉपिंग के बाद कहीं रुक गई होगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और शाम की रोशनी अंधेरे में बदलने लगी, उनके दिलों में बेचैनी बढ़ने लगी। डोरोथी कभी भी इस तरह बिना बताए घर से बाहर नहीं रहती थी। वो हमेशा अपनी माँ या बहन को अपने प्लान्स के बारे में बता देती थी। उस दिन उसका ना लौटना कुछ गलत होने का इशारा दे रहा था। अगली सुबह अर्नोल्ड फैमिली ने पहले अपने दिल को तसल्ली दी। डोरोथी की माँ ने उसके कुछ करीबी दोस्तों को फोन किया, शायद वो किसी के यहाँ रात भर रुक गई हो। मगर हर दोस्त ने यही कहा कि उन्होंने उसे सोमवार की दोपहर के बाद नहीं देखा। अब चिंता धीरे धीरे डर में बदलने लगी। उन्होंने हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और कुछ इमरजेंसी प्लेसेस में भी फोन किया, मगर डोरोथी का कोई सुराग नहीं मिला। फिर भी अर्नोल्ड परिवार ने पुलिस को खबर नहीं की। वजह? वो एक बहुत ही इज्जतदार और अमीर खानदान थे। उन्हें डर था कि कहीं मीडिया या समाज में ये बात न फैल जाए कि उनकी बेटी लापता हो गई है। ऐसे में लोगों की बातें, अफवाहें और गॉसिप उनका चैन छीन सकती थी। इसलिए उन्होंने चुपचाप प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर किया। साथ ही घर के नौकरों को भी सख्त हिदायत दी गई कि बाहर किसी को कुछ न बताएं। इन प्राइवेट डिटेक्टिव्स ने पूरे न्यूयॉर्क और आसपास के शहरों में तलाश शुरू कर दी। उन्होंने हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, होटल्स और यहाँ तक कि जेलों और मुर्दाघरों तक में जाकर जांच की। उनका डर यही था कि कहीं डोरोथी की लाश मिल न जाए। मगर हर जगह से सिर्फ मायूसी हाथ लगी। कोई सुराग नहीं, कोई गवाही नहीं। डोरोथी जैसे हवा में घुल गई हो। अब वक्त बीतता गया और क्रिसमस करीब आने लगा। शहर में हर तरफ रोशनी और जश्न का माहौल था, मगर अर्नोल्ड परिवार की जिंदगी में गहराता हुआ सन्नाटा था। अब वो अपनी बेटी की गुमशुदगी को और छुपा नहीं सकते थे। लोग सवाल करने लगे थे, वो कहाँ है? पार्टीज में क्यों नहीं दिखी? स्टोर्स, जहां वो अक्सर जाती थी, वहां भी लोग पूछने लगे थे। 6 हफ्ते बीतने के बाद आखिरकार डोरोथी के पिता फ्रांसिस अर्नोल्ड ने पुलिस को खबर दी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डोरोथी का पूरा हुलिया बयान किया। उसकी उम्र, कद, वजन, उसने उस दिन क्या पहना था, यहाँ तक कि उसके गहनों का जिक्र भी किया। साथ ही उन्होंने $1000 का इनाम भी रखा, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। अब ये खबर पूरे अमेरिका में फैल गई। न्यूज़पेपर्स ने डोरोथी की तस्वीरें छापीं, उसकी ड्रेस का जिक्र किया और उसकी गुमशुदगी को एक रहस्य बताया। एक जवान, अमीर लड़की जो ना तो किसी दुश्मन के साथ थी, ना ही उदास या परेशान दिखी, वो भी दिनदहाड़े न्यूयॉर्क की सड़कों से ऐसे गायब हो जाए। लोग चौंक गए। अटकलें शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वो भाग गई है। किसी ने कहा उसका किडनैप हुआ है। कुछ का मानना था कि उसे मार दिया गया और लाश छुपा दी गई। मगर सब बातों के पीछे सिर्फ एक चीज थी, सवाल। जवाब कोई नहीं था। पुलिस ने अब केस में हाथ डाला और लोगों से पूछताछ शुरू की। उसकी दोस्तें, क्लासमेट्स, बुक स्टोर और कैंडी शॉप के दुकानदार। मगर कोई भी नई जानकारी नहीं मिली। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। डोरोथी खुश थी, रिलैक्स्ड थी। उसने अपनी दोस्त के साथ हंसी मजाक भी किया था। किसी डर या खतरे का कोई निशान नहीं था। कुछ हफ्तों बाद अर्नोल्ड परिवार को एक अजीब पोस्टकार्ड मिला। उस पर लिखा था, आई एम सेफ, और साइन किया था डोरोथी ने। पोस्टकार्ड न्यूयॉर्क से ही पोस्ट हुआ था, मगर उसके पिता ने साफ कहा, ये उसकी हैंडराइटिंग नहीं है। या तो किसी ने नकली कार्ड भेजा था या फिर उसे जबरदस्ती लिखवाया गया। उन्होंने माना कि डोरोथी खुद से कभी घर नहीं छोड़ सकती। मीडिया ने अब उसकी जिंदगी के पर्सनल हिस्से को भी खंगालना शुरू कर दिया। रिपोर्टर्स को पता चला कि डोरोथी एक राइटर बनना चाहती थी।
उसने कई मैगजीनों में शॉर्ट स्टोरीज भेजी थीं, जो सब रिजेक्ट हो गई। उसके पिता को ये सब बेकार लगता था। उन्होंने कहा था, एक अच्छा राइटर कहीं भी लिख सकता है, उसके लिए न्यूयॉर्क जाने की जरूरत नहीं। मगर डोरोथी ग्रीनविच विलेज में रहना चाहती थी, जहां आजाद ख्यालों वाले आर्टिस्ट्स और राइटर्स रहते थे। उसने एक प्राइवेट पोस्ट बॉक्स भी रेंट किया था, ताकि रिजेक्शन लेटर्स घरवालों को ना दिखें। ये बताता है कि उसे अपनी फीलिंग्स छुपानी पड़ती थी। वो तन्हा हो गई थी। उसके ख्वाब, उसका प्यार, सब कुछ दबा दिया गया था। फिर एक और राज सामने आया। डोरोथी एक आदमी से प्यार करती थी, जिसका नाम था जॉर्ज ग्रिस्कॉम जूनियर। वो 42 साल का था, अमीर खानदान से था, मगर डोरोथी के माँ बाप को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने उसे आलसी और भरोसे लायक नहीं समझा। सितंबर 1910 में डोरोथी ने अपने माँ बाप से झूठ कहा कि वो बॉस्टन जा रही है, जबकि असल में वो पिट्सबर्ग में जॉर्ज से मिलने गई थी। जब ये बात उसके घरवालों को पता चली, तो बहुत गुस्सा किया गया और उसे साफ मना कर दिया गया कि वो उससे दोबारा ना मिले। मगर नवंबर 1910 में डोरोथी ने जॉर्ज से फिर मुलाकात की, और अब ऐसा लग रहा था कि शायद वो इटली जाना चाहती थी, जहां जॉर्ज अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर गया हुआ था। डोरोथी के गायब होने के बाद उसकी माँ और भाई इटली गए, मगर जॉर्ज ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, वो खुद बहुत दुखी है और वो किसी भी तरह उसकी गुमशुदगी में शामिल नहीं है। कुछ लोगों को लगने लगा कि शायद डोरोथी खुद ही भाग गई थी, अपने प्यार और सपनों के लिए। मगर सवाल ये उठा कि अगर वो भागी थी, तो फिर कभी अपने घरवालों को खत क्यों नहीं लिखा? अपने प्यार को दोबारा क्यों नहीं मिली? फिर एक और कहानी सामने आई। 1916 में एक कैदी एडवर्ड ग्लेन नॉरिस ने दावा किया कि उसे एक अमीर आदमी ने $250 देकर एक लड़की की लाश छुपाने को कहा था, और वो लड़की डोरोथी थी। मगर उसकी कहानी में बहुत सी कमियां थीं। ना वो आदमी का नाम याद रख पाया, ना कोई ठोस सबूत दे सका। पुलिस ने उसकी बात को झूठ कहकर नजरअंदाज कर दिया। फिर एक और हैरान कर देने वाला मोड़ आया। साल था 1914। पुलिस ने पिट्सबर्ग के एक मैटरनिटी हॉस्पिटल पर छापा मारा, जो चोरी छुपे गैरकानूनी अबॉर्शन यानी गर्भपात करता था। ये जगह बाहर से तो एक आम क्लिनिक लगती थी, लेकिन अंदर कई गहरे राज छुपे थे। इस हॉस्पिटल को चलाने वाले डॉक्टर ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उसने कहा कि कुछ साल पहले एक औरत उसकी क्लिनिक में अबॉर्शन कराने आई थी, और उस सर्जरी के दौरान उसकी मौत हो गई, और उस औरत का नाम था डोरोथी अर्नोल्ड। ये सुनते ही खबर आग की तरह फैल गई। क्या डोरोथी प्रेग्नेंट थी? क्या वो समाज के डर से या अपने घरवालों की इज्जत बचाने के लिए चोरी छुपे अबॉर्शन कराने आई थी? और क्या उसी दौरान उसकी मौत हो गई? अगर ये सच था, तो शायद डोरोथी का गायब होना एक हादसा था, एक ट्रैजिक एक्सीडेंट। मगर फिर वही पुरानी बात, कोई सबूत नहीं, ना कोई बॉडी मिली, ना कोई मेडिकल रिकॉर्ड। और जब पुलिस ने डॉक्टर से और सवाल किए, तो उसने अपनी कहानी ही बदल दी। कभी कहता डोरोथी थी, कभी कहता किसी और का नाम था। आखिरकार ये थ्योरी भी अधूरी और बिना सबूत के रह गई। इधर डोरोथी के पिता फ्रांसिस अर्नोल्ड ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अक्सर अखबारों से बात करते थे। उन्होंने साफ कहा था, मेरी बेटी कभी बिना बताए कहीं नहीं जाती। अगर वो भागी होती तो अपनी माँ को जरूर कुछ कहती। उनका यकीन था कि डोरोथी को घर लौटते वक्त किसी ने रोका, शायद उसे हमला करके मार डाला, और फिर उसकी लाश कहीं छुपा दी गई। मगर पुलिस को कभी कोई लड़ाई या संघर्ष का निशान नहीं मिला। ना खून, ना फटे कपड़े। सेंट्रल पार्क, जहां डोरोथी आखिरी बार देखी गई थी, पूरी तरह से छान मारा गया। मगर नतीजा वही, सन्नाटा। वक्त बीतता गया। मीडिया ने धीरे धीरे इस केस से ध्यान हटाना शुरू कर दिया। मगर अर्नोल्ड फैमिली के लिए हर दिन एक दर्द बन गया। हर सुबह, हर रात, बस एक ही सवाल, डोरोथी कहाँ है? डोरोथी की माँ और पिता दोनों इस सवाल का जवाब लिए बिना ही इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी की तस्वीर के आगे उम्मीद की शमा जलाई रखी।
डोरोथी के छोटे भाई बहन बड़े हुए, मगर हमेशा इस रहस्य की परछाई के नीचे। वो घर, जिसमें कभी डोरोथी की हंसी गूंजती थी, अब एक खामोश गवाह बन गया। उसकी तस्वीरें अब सिर्फ ड्राइंग रूम की दीवारों पर थीं, और उसकी यादें हर कमरे में एक भूले हुए अफसाने की तरह बसी थी। समय के साथ साथ डोरोथी की कहानी अखबारों से तो गायब हो गई, लेकिन उन लोगों के दिलों से नहीं, जो उस वक्त इस रहस्य से जुड़े थे। और हैरानी की बात यह है कि 100 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, मगर आज भी लोग डोरोथी अर्नोल्ड की गुमशुदगी पर बात करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उसने खुद से एक नई जिंदगी शुरू कर दी, शायद यूरोप में, शायद किसी और नाम से। कुछ का मानना है कि उसका अबॉर्शन के दौरान निधन हो गया और पूरी बात को छुपा दिया गया, और कुछ पूरी तरह यकीन रखते हैं कि डोरोथी की हत्या कर दी गई थी, और कातिल ने लाश को इस तरह गायब किया कि कोई सुराग ही नहीं बचा। पर सच क्या है, आज तक कोई नहीं जानता। डोरोथी अर्नोल्ड की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी-कभी एक इंसान दुनिया के सबसे भीड़-भाड़ वाले शहर से भी अचानक गायब हो सकता है। एक पल वो लड़की न्यूयॉर्क की दुकानों में चॉकलेट खरीद रही थी, और दूसरे ही पल हमेशा के लिए गुमनाम हो गई। साल बीतते गए, मगर डोरोथी अर्नोल्ड का नाम लोगों की यादों से कभी पूरी तरह मिटा नहीं। हर कुछ महीनों में उसकी कहानी फिर से अखबारों में लौट आती थी। रिपोर्टर नई सुरागों के पीछे भागते, लेकिन ज्यादातर मामले में उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। डोरोथी का केस एक सिंपल मिसिंग पर्सन केस से कहीं आगे बढ़ चुका था। ये एक प्रतीक बन चुका था उस हकीकत का कि चाहे कोई कितनी भी अमीर हो, किसी पावरफुल फैमिली से हो, फिर भी वो खुलेआम दिन के उजाले में गायब हो सकता है, बिना कोई निशान छोड़े। जैसे जैसे रहस्य गहरा होता गया, लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या डोरोथी खुद अपनी मर्जी से गायब हुई थी? क्या वो अपने सख्त और कंट्रोलिंग घर से आज़ादी चाहती थी? उसके पापा उसकी राइटिंग को सपोर्ट नहीं करते थे। उन्हें जॉर्ज ग्रिस्कॉम के साथ उसका रिश्ता भी पसंद नहीं था। शायद डोरोथी बस भाग जाना चाहती थी, इस सबसे दूर। मगर ये थ्योरी भी और सवाल लेकर आई। अगर उसने प्लान किया था गायब होने का, तो फिर वो गई कहाँ? कैसे जिंदा रही वो, बिना पैसों, बिना दस्तावेजों और बिना किसी मदद के? कुछ लोगों का मानना था कि शायद वो यूरोप चली गई, किसी नए नाम से, लेकिन इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स में उसका कोई जिक्र नहीं था, और उस वक्त सफ़र करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी था। फिर भी अगर उसने बहुत सावधानी से प्लान किया होता, तो शायद वो निकलने में कामयाब हो गई हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानते थे कि उसे किडनैप कर लिया गया या मार दिया गया। शायद कोई बुक स्टोर से उसका पीछा कर रहा था। हो सकता है उस पर सेंट्रल पार्क में हमला हुआ हो, लेकिन पुलिस को ना कोई सबूत मिला, ना बॉडी, ना कोई गवाह। न्यूयॉर्क की सड़कों पर हर वक्त भीड़ होती है, फिर भी किसी ने कुछ अजीब नहीं देखा। अगर वहां कोई जुर्म हुआ था, तो उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा। सालों तक झूठे सुराग मिलते रहे। किसी ने कहा उसने डोरोथी को शिकागो में देखा, किसी ने लॉस एंजेलिस में। एक औरत ने यहाँ तक दावा किया कि वो एक ऐसी महिला के साथ रही है जिसने खुद को डोरोथी अर्नोल्ड बताया था। लेकिन ये सब कहानियां किसी मुकाम तक नहीं पहुंची, बस रहस्य को और उलझा गई। डोरोथी के पापा फ्रांसिस अर्नोल्ड हमेशा ये मानते रहे कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। उनका कहना था कि अगर वो जिंदा होती तो अब तक वापस आ चुकी होती। 1922 में उनकी मौत के बाद कई लोगों ने सोचा कि अब शायद ये रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, मगर तब तक डोरोथी की कहानी अमेरिका के सबसे मशहूर अनसुलझे रहस्यों में शामिल हो चुकी थी। आने वाले सालों में भी इस केस में लोगों की दिलचस्पी कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। एक थ्योरी जो वक्त के साथ और भी मजबूत होती गई, वो ये थी कि डोरोथी ने चोरी छुपे किसी क्लिनिक में अबॉर्शन कराया था, और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। 1900 के दशक की शुरुआत में अबॉर्शन न सिर्फ गैर कानूनी था, बल्कि बेहद खतरनाक भी। अगर कुछ गलत हो गया होता, तो उस क्लिनिक में काम करने वाले लोग उसे छुपाने की कोशिश करते, गिरफ्तारी से बचने के लिए उसकी बॉडी गायब कर देते। मगर फिर वही बात, कोई सबूत नहीं,
ना कोई गवाह, ना कोई क्लिनिक सामने आया जिसने उसे ट्रीट किया हो। ये थ्योरी सिर्फ एक संभावना पर बनी थी, सच पर नहीं। इस रहस्य को और गहरा बना दिया उस बात ने कि डोरोथी ने जिस दिन गायब हुई, उस दिन उसके पास सिर्फ $25 थे। ना काफी पैसा कि वो दूर सफर कर सके, और ना ही इतना कि वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। अगर उसने सच में प्लान किया था सब छोड़कर जाने का, तो क्या वो कुछ ज्यादा पैसा नहीं लेती? अपने कुछ जरूरी सामान, पासपोर्ट, ज्वेलरी या अपने पसंदीदा कपड़े तो साथ रखती, मगर सब कुछ घर पर ही छूट गया था। ये बात उस थ्योरी को कमजोर बना देती है कि उसने सब कुछ प्लान कर रखा था। फिर भी डोरोथी के पास कुछ राज जरूर थे। उसने अपने घरवालों से झूठ बोला था कि वो बोस्टन जा रही है जॉर्ज से मिलने। उसने चोरी छुपे एक नया पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी खोला था, जो शायद उसकी राइटिंग से जुड़ा हुआ था। ये सब बातें दिखाती है कि वो अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से अपने घरवालों से छुपा रही थी। क्या वो वाकई कुछ बड़ा प्लान कर रही थी? या फिर वो बस एक आम सी लड़की थी, जो अपने सपनों के पीछे भागना चाहती थी, उस दुनिया से लड़ते हुए जो उसे खुलकर जीने नहीं देती थी? जहां तक जॉर्ज ग्रिस्कॉम की बात है, डोरोथी का बॉयफ्रेंड, तो उसने हमेशा यही कहा कि उसे डोरोथी के गायब होने की कोई खबर नहीं थी। उसने कभी शादी नहीं की, और उसकी जिंदगी डोरोथी के जाने के बाद शांत सी हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि वो दिल टूटने के बाद अकेला रह गया, और कुछ लोगों ने ये शक किया कि शायद वो कुछ छुपा रहा था। लेकिन उसके खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिला। ये केस सालों तक खुला रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे कोल्ड केस बन गया। इतिहासकारों और क्राइम राइटर्स ने बाद में डोरोथी की कहानी को सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस नहीं माना, बल्कि उस दौर की महिलाओं पर पड़ने वाले सामाजिक दबावों की एक झलक के तौर पर देखा। उस समय लड़कियों से उम्मीद की जाती थी कि वो अच्छे घर में शादी करें, शरीफ बनकर रहें और अपने परिवार का नाम खराब ना करें। डोरोथी के लेखक बनने के ख्वाब को उसके सबसे करीब लोगों ने सीरियसली ही नहीं लिया। किसी मायने में देखा जाए तो डोरोथी की गुमशुदगी उस आवाज की मिसाल बन गई, जो हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि डोरोथी भाग गई थी, एक नई पहचान से कहीं चुपचाप जिंदा रही, और कुछ लोग यकीन करते हैं कि वो उसी दिन मर गई, चाहे किसी जुर्म की वजह से, किसी हादसे से या किसी गलत मेडिकल प्रोसीजर के चलते। लेकिन हर साल जो बीतता है वो इस सच्चाई को और भी दूर कर देता है। डोरोथी की कहानी को इतना ताकतवर बनाने वाली बात सिर्फ उसका रहस्य नहीं है, बल्कि ये कि वो कभी हल नहीं हुआ। एक जिंदा दिल लड़की जो सपने देखती थी, जो आम इंसानों की तरह अपने झगड़े और इच्छाएं रखती थी, एक ठंडी सर्दी की सुबह बाहर निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर अखबार की हेडलाइन, हर केस फाइल और हर मिसिंग पर्सन की लिस्ट के पीछे एक असली इंसान होता है, एक ऐसा इंसान जिसकी कहानी मायने रखती है। और आज 100 साल से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी हम अब भी पूछते हैं, डोरोथी अर्नोल्ड के साथ आखिर हुआ क्या था? और शायद यही सवाल पूछते रहना इस बात की गारंटी है कि उसकी कहानी कभी पूरी तरह भुलाई नहीं जाएगी। और अब जब हम इस चैप्टर को बंद करते हैं तो पेश है डोरोथी अर्नोल्ड की असली तस्वीर, वही जो एक सदी पहले अखबारों में छपी थी। ना उसमें कोई एडिटिंग है, ना कोई बदलाव। ये तस्वीर एक साइलेंट रिमाइंडर है उस लड़की की जो एक सुबह निकली थी और कभी लौटकर नहीं आई। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल डिजिटल राजनामाज को सब्सक्राइब करें, जहां हम ऐसे ही अनसुलझे केस, असली रहस्य और इतिहास के सन्नाटों में गुम हो चुकी कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं।